दाऊद अलैहिस्सलाम बड़े जलीलुल क़दर पैगंबर गुज़रे हैं और इसके साथ साथ आप एक अजीम बादशाह भी गुज़रे हैं। उन्हीं के दौर में दो औरतें सफ़र कर रही हैं और इत्तिफ़ाक़न दोनों के यहाँ बच्चों की विलादत होती है। अल्लाह ने एक को भी बेटा दिया, दूसरी को भी बेटा दिया। अब रात की तारीकी है, अंधेरा है, कोई भेड़िया आया, कोई जानवर आया, उसने एक बच्चे को उठा लिया, ले गया। अब जो बच्चा बच गया उसके बारे में दोनों में झगड़ा पैदा हो गया। एक का दावा था कि ये मेरा है और दूसरी का दावा था कि ये मेरा है। झगड़ा बढ़ते बढ़ते दोनों सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और अपना किस्सा बयान किया। उनमें से एक बड़ी तेज़ तरार, बड़ी शातिर थी। उसने अपना मुद्दा बड़े फसी अंदाज में पेश किया। ये वो औरत थी जिसका बेटा भेड़िया उठा के ले गया था। उसने अपनी ज़बान दराजी से, अपने शातिरपन से और अपने मन घड़त दलाइल से दाऊद अलैहिस्सलाम पे ये साबित करने की कोशिश की कि वाकई ये मेरा बेटा है। और जिसका हकीकी तौर पे बेटा था वो बेचारी, वो उस कदर कुव्वत गोयाई उसके पास नहीं थी कि वो अपने मुद्दा को फसी और बलीग अंदाज में पेश कर सके। अब दाऊद अलैहिस्सलाम ने हालात व वाक़यात और दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला किया कि ये बच्चा इसी औरत का है जो ज़्यादा फसीहुल लिसान है, जो ज़्यादा दलाइल देने वाली है, जिसकी ज़बान तेज़ है। दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला कर लिया कि बच्चा इसी का है। अब ज़ाहिर है जिसका बच्चा था उस औरत को सुकून कैसे आता। फ़ैसला तो हो गया, दोनों अदालत से निकल गईं और अब भी झगड़ा चल रहा है। और वो औरत जिसका बेटा था ये, वो औरत गिड़गिड़ा रही है, आहोजारियाँ कर रही है, रो रही है, पीट रही है, नोहे कर रही है। रास्ते में सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रोने की वजह पूछी तो उन दोनों ने अपना अपना माजरा कह सुनाया और साथ में ये भी कह सुनाया कि आपके वालिद माजिद ने हमारे हक़ में ये फ़ैसला किया है। एक औरत ने कहा कि ये आपके वालिद माजिद का फ़ैसला है कि ये बच्चा मेरा है, और दूसरी का हस्बे मामूल ये दावा था कि ये बच्चा मेरा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा चलो मेरे साथ। उन्हें वापस ले आए और दरबार में पहुंचकर अपने वालिद माजिद से ये कहने लगे, अब्बा जान अगर आप इजाज़त दें तो ये तनाज़ा अभी ख़त्म नहीं हुआ। जिस तरह ये रो रही हैं, जिस तरह ये झगड़ रही हैं, ये झगड़ा अभी ख़त्म नहीं हुआ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस फ़ैसले को, इस मसले को हल करने की कोशिश कर लूँ। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कर लो, तुमको अगर तुमसे हो सकता है तो तुम ये फ़ैसला कर लो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बंदे को बुलाया और कहा आरा ले आओ, और दो बंदों से कहा इस बच्चे को दोनों जानिबों से, दोनों बाजुओं से सीधा पकड़ के रखो, और एक बंदे से कहा कि तुम इसके बिल्कुल दरमियान से निशान लगाओ
नाक की सीध से लेकर बिल्कुल जिस्म के सेंटर से निशान लगाओ। अब दोनों औरतें ये मंज़र देख रही हैं और दोनों हैरान हैं कि ये क्या हो रहा है। जब आने वाले शख्स वापस आया तो औरतों ने पूछा कि आप क्या करने वाले हैं, आप क्या फ़ैसला करेंगे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं इस बच्चे को बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करूंगा और एक हिस्सा एक को दे दूंगा और एक हिस्सा दूसरी को दे दूंगा। फैसला हो जाएगा, झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, आधा बच्चा एक को मिल जाएगा, आधा बच्चा दूसरी को मिल जाएगा। अब जाहिर है कोई माँ अपनी आँखों के सामने अपनी औलाद को यूं कटते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती। औलाद का दुख बहुत बड़ा दुख होता है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी ये दुआ फरमाई है कि या अल्लाह किसी को औलाद का दुख ना दिखाना, बहुत बड़ा दुख होता है। अल्लाह ताला हम सब को औलाद के दुख के और हर किस्म के दुख से अल्लाह ताला महफूज फरमाए। अब जब उस औरत ने देखा जिसका हकीकी तौर पे ये बच्चा था कि मेरा बच्चा 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और मेरी आंखों के सामने कट जाएगा, वो अपने दावे से दस्तबरदार हो गई और कहा ये बच्चा इसी को दे दें। ज़ाहिर है उसने सोचा बच्चा मर जाएगा, उसे बच्चे की ज़िंदगी अजीज़ थी, बच्चा जीता रहे, चले मुझे हासिल नहीं होता उसी के पास रहे लेकिन ज़िंदा तो रहेगा, कभी कहीं किसी मौके पर मैं इसे देख तो लूँगी, मेरी ज़िंदगी का सहारा है, मेरी आँखों की ठंडक है, मेरे दिल का चैन और करार है, ज़िंदा तो रहेगा ना। अब इस सूरत में 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, कट जाएगा, मेरी आँखों के सामने मर जाएगा, मुझे क्या हासिल होगा। नुकसान दूसरी औरत का तो है नहीं, उसका बेटा है नहीं, जाएगा तो मेरा बेटा मरेगा। लिहाजा वो औरत अपने दावे से दस्तबरदार हो गई और कहा हज़रत मैं अपना बेटा लेने से इनकारी हूँ, मैं अपना बेटा नहीं लेती, ये बेटा उसी को दे दें। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ले जाओ, ये तुम्हारा ही बेटा है, ये तुम्हारा ही बेटा है। समझ गए कि कोई माँ अपनी औलाद का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ को ये बर्दाश्त नहीं था कि उसका बेटा उसकी आंखों के सामने 2 हिस्सों में तकसीम हो और ये कलेजा माँ ही का हो सकता है, दूसरी औरत का हकीकी बेटा नहीं था, उसे कोई दर्द नहीं था, उसे कोई दुख नहीं था कि उसकी आंखों के सामने एक बच्चा 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए। लिहाजा उसने इस फैसले को कबूल किया और जिसका बेटा था उसने कबूल नहीं किया। लिहाजा हकीकी माँ यही है कि जिसने इस फैसले को कबूल नहीं किया और बेटे के दावे से दस्तबरदार हो गई।